हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 12 अगस्त 2022 शुक्रवार का दिन है। सुबह के लगभग 7:30 बजे है और एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन इंडेक्स डो जोन्स लगभग 27 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि कल लगभग 300-400 पॉइंट प्लस में ओपन हो गया था और दिन के दौरान 300-400 पॉइंट प्लस में था और वहाँ से ऊपर से फिसला 300-400 पॉइंट और लगभग फ्लैट 27 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। ये थोड़ा ख़राब है। और नैस्डैक का भी हाल यही है, अच्छे खासे प्लस से -75 पॉइंट में क्लोज हो गया नैस्डैक। सो बेरिश सेंटिमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मार्केट में भी अभी 3 दिन लगातार छुट्टी है। सो 3 दिन के बाद हम लोग ओपन हो जाएंगे तो बड़ा रिएक्शन मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। हमारा अभी एसजीएक्स निफ्टी लगभग 15 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कल यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गए। आज एशियन मार्केट भी लगभग मिक्स है। सो कोई संकेत नहीं दे रहा है। सिर्फ क्रूड ऑयल के फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ा संकेत है। कल लगभग 3 से 4% क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गया दोस्तों, यानी फिर से हम लोग $100 के ऊपर, $100 के पास क्रूड ऑयल आ गया है। तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है इंडिया के लिए। अभी तक बहुत कम था, इसके लिए कंफर्टेबल था। लेकिन कल एफआई ने लगभग 2300 करोड़ का माल खरीदा और डीआई ने लगभग 700 करोड़ का माल बेचा, यानी एफआई की कल सबसे ज़्यादा खरीदी देखी गई। लगातार खरीद रहा है एफआई और 2300 करोड़ का माल बहुत ही ज़बरदस्त खरीदा एफआई ने और उनका लॉन्ग पोजीशन अब लगभग 60% के आसपास है दोस्तों इंडेक्स में। सो एफआई की खरीदारी से मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है और कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। इंडिया वीक्स कल लगभग 6-7% माइनस में क्लोज हो गया, यानी 18 साढ़े 18 के पास। ये अच्छी बात है। और पुट कॉल रेशो जो आज नया आएगा मेरे ख्याल से 1.25 के पास आएगा, जो ओवरबॉट थोड़ा सा संकेत दे रहा है। और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो थोड़ा ओवरबॉट का संकेत देगा आज 1.25 के पास। लेकिन आज नया आएगा दोस्तों, क्योंकि आज फ्राइडे का सेशन है, ठीक है, कि नए एक्सपायरी का सेशन है, हफ्ते का एक्सपायरी का। सो वो देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। सो ओवरऑल ट्रेंड एक टाइम पास वाला सेशन या बोरिंग वाला सेशन या नेगेटिव सेशन आज देखा जा सकता है मार्केट में, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के बाद मार्केट चालू होगा। 3 दिन छुट्टी है और दूसरा अमेरिकन मार्केट ऊपर से फिसल गए 300 साढ़े 300 पॉइंट और फ्लैट क्लोज हो गए और हमारा भी एसजीएक्स निफ्टी भी माइनस में है और क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है। तो संकेत तो निगेटिव है, बेरिश है दोस्तों आज के, ये कंफर्म है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एफआई महाराज की आज की चाल देखना पड़ेगा, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस खरीद रहा है। सो एफआई के मन में क्या है, इसके ऊपर ही मार्केट है। एफआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट बेरिश है या क्या है, वर्ल्ड मार्केट कैसा है इसका। सो एफआई के ऊपर बहुत सारा डिपेंड है आज के। कल निफ्टी लगभग 17,650 के ऊपर क्लोज हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट के ऊपर। और बैंक निफ्टी ने तो लगभग 39,000 के पास जाने का प्रयास किया, 38,900 के नीचे क्लोज हो गया, 38,900 के पास थोड़ा क्लोज हो गया। आज आपको देखना है कि 39,300-400 के पास का लेवल अगर प्राप्त होता है बैंक निफ्टी में गलती से भी, तो आपको बिंदास शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी में पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ। और वही निफ्टी में लेवल दोस्तों 17,800-850 का आता है, जहां आपको बिंदास शॉर्ट करना है निफ्टी को या पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन एफआई महाराज की कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एफआई मान नहीं रहा है किसी करेक्शन को और हम लोग लगातार 2,500 पॉइंट एक महीने में, 1.5 महीने में 2,500 पॉइंट बढ़ गए दोस्तों, 2,500 पॉइंट, और विदाउट एनी बड़ा करेक्शन। इंट्राडे करेक्शन हो गया है लेकिन कुछ खास नहीं। और बैंक निफ्टी भी लगातार 6,000-7,000 पॉइंट बढ़ा है। सो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, लेकिन कुछ करेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मार्केट को एक मीनिंगफुल करेक्शन की आवश्यकता है। 17,400 तक अगर जाता है निफ्टी, 17,300 और 400 तक, तो यह करेक्शन अच्छा माना जा सकता है। और बैंक निफ्टी वही 38,000 तक जाता है तो अच्छा करेक्शन माना जा सकता है, 37,500 या 38,000 तक। लेकिन एफआई होने नहीं दे रहा है और ये चिंताजनक बात है।
क्योंकि सस्टेनेबल रैली चाहिए दोस्तों। एकदम से ये वन साइडेड रहेगा तो ये मुश्किलें आती है। इसके लिए हमेशा आप देखिए, कल का एक सेशन छोड़ दिया तो अभी तक इंडिया विक्स बढ़ते ही जाता था, घबराहट का इंडेक्स बढ़ता ही जाता था। कल सिर्फ नीचे आ गया 6-7%, क्योंकि कल क्या एक्सपायरी था दोस्तों, इसके लिए। सो आपको आज के सेशन में नीचे मल्टीपल सपोर्ट मिलेंगे निफ्टी में। 17,600 के पास भी अच्छा पुट राइटिंग हो गया है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 17,500 550 बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट हो गया है। पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी सपोर्ट है निफ्टी में। और उसके नीचे तो मल्टीपल सपोर्ट है 17,200 तक। सो कोई चिंता की बात नहीं निफ्टी में। जब तक 17,200 250 ब्रेक नहीं होता है, तब तक निफ्टी में निगेटिव सोचना भी नहीं है आपके मन में। ऐड ऑन डिप्स ही करना है, बाय ऑन डिप करना है, नीचे लेना है, ऊपर बेचना है। और ऊपर शॉर्ट करने में थोड़ा हिचकिचाना है, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने लेवल्स बोले उस लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आज मैंने ऑलरेडी बोला है 39,300-400 का लेवल देखना है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, 38,500 का बहुत ही मजबूत सपोर्ट, उसके नीचे 38,000 तक सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में जनरली निफ्टी से भी स्ट्रांग लग रहा है। और निफ्टी में आज आईटी के जो दिग्गज स्टॉक है वो आज सेल ऑन मोड में रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जो नैस्डैक है वो ऊपर से फिसल के माइनस में क्लोज हो गया। सो आज आईटी में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर हो सकता है। लेकिन मैंने आपको टेक महिंद्रा स्टॉक दिया है, अगर ये नीचे गलती से भी मिलता है तो लेना है आपको, और नीचे एक 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है टेक महिंद्रा में। ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि टेक महिंद्रा मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर से। सो आज फिर से बोरिंग वाला सेशन हो सकता है। कल भी आपने देखा कि बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। कल एक सीमित दायरे में अप ट्रेंड में आ गया मार्केट, और 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के दायरे में था। तो कल भी बोरिंग दिन था वैसा देखा जाएगा तो। और मार्केट एक बहुत ही स्लो चल रहा है दोस्तों, ऊपर बहुत ही ज़ोर से भी नहीं चल रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। तो एकदम कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। और आज और कल में बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा इंडियन मार्केट में आ रहा है, आईआईपी और सीपीआई के। सो आप दोपहर के बाद जो भी आपकी पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए दोस्तों, क्योंकि जो आंकड़े आने वाले हैं आज बाज़ार में, जो इंडियन गवर्नमेंट रिलीज़ करेगा, उसके ऊपर रिएक्शन 3 दिन के बाद मिलेगा आपको। और 3 दिन में जो ग्लोबली जो भी एडजस्टमेंट होगी उसका रिफ्लेक्शन आपको बाद में दिखेगा, 3 दिन के बाद, छुट्टी के बाद। सो आपको आज दोपहर के बाद प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में भी दिख सकती है और नीचे आ सकता है मार्केट। या अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो नील हो जाइए, शांति से बैठिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सो आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा रहेगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए अगर अच्छा लगा तो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। थैंक यू।